बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरिजंस ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। कंपैरिजंस ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को या दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए, मैच करने के लिए या मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाइथन में ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे कोई भी चीज़ कंपेयर करने के लिए, तो इस कंपैरिजन का या तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यही दो पॉसिबल आंसर होते हैं। जो पाइथन का पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू, या जिसका नाम है इज इक्वल टू। मैथमेटिक्स में जो ऑपरेटर है वो 2 मरतबा इक्वल टू का सिंबल है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को। मैं गूगल करता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और पहले ही लिंक को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल किया था। यहाँ हम लेफ्ट पेन पे कोड टाइप करते हैं और इसकी आउटपुट हमें राइट पेन पे दिखाई देती है। एक वेरिएबल यूजर नेम जिसकी वैल्यू अली। अब ये याद रहे कि ये मैथ का इक्वल टू ऑपरेटर है, लेकिन पाइथन में ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है। दूसरा वेरिएबल जो इनपुट यूजर नेम है वो भी हम अली कह देते हैं, यानी यूजर नेम अली, और जो इनपुट यूजर नेम है वो भी अली। दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है। अब हमने इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, इनका आपस में मुवाजना करना है कि क्या ये दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है, बराबर है या नहीं है। मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू यूजर नेम डबल इक्वल टू इनपुट यूजर नेम। यानी मैंने यूजर नेम और इनपुट यूजर नेम को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू या इज इक्वल टू का जो ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसको इस्तेमाल किया है। अब पाइथन इन दोनों को कंपेयर करेगी, और जिस तरह हमने कहा कि इस कंपैरिजन के दो ही आंसर आएंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर तो ये दोनों के दोनों इक्वल हुए तो ट्रू आंसर आएगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फॉल्स आंसर आएगा। अभी दोनों की वैल्यू सेम है, अली है, इसलिए दोनों के दोनों इक्वल हुए, जिसकी वजह से इसका आंसर ट्रू आएगा। तो जो रिजल्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस रिजल्ट वेरिएबल को, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखें ट्रू प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू या इज नॉट इक्वल। इसको भी जरा देख लेते हैं एक सूटेबल एग्जाम्पल से। मैं अब की बार इस्तेमाल करता हूँ पासवर्ड की एग्जाम्पल। पासवर्ड इज इक्वल टू लॉक, जबकि इनपुट पासवर्ड वो है की। ये पासवर्ड की वैल्यू लॉक है, जबकि इनपुट पासवर्ड की वैल्यू कुछ और है, वो की है। यानी यहाँ पे ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पासवर्ड, और इक्वल की जगह नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ मैं इनपुट पासवर्ड, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या पासवर्ड बराबर नहीं है इनपुट पासवर्ड के। पासवर्ड लॉक है और इनपुट पासवर्ड जो लिया गया है वो की है, तो लॉक और की दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपैरिजन जो होगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो बाकी में ये दोनों के दोनों इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है, तो रिजल्ट में फिर दोबारा ट्रू ही आएगा। और हम जब प्रिंट करेंगे तो ट्रू ही प्रिंट होगा। तो देख लें इसकी आउटपुट भी ट्रू आ गई है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वही मैथ वाला ग्रेटर देन जो आप इस्तेमाल करते आए हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एटीएम मशीन की फॉर एग्जांपल बैलेंस में 500 रुपीज़ है, और विथ ड्रॉवल अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ है। बैलेंस हमारे पास कम है और हम पैसे ज़्यादा निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसे में एटीएम मशीन पैसे नहीं निकालेगी। ठीक है। तो हम इसके लिए कंपेरिजन इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन बैलेंस ग्रेटर देन विथ ड्रॉवल अमाउंट। क्या बैलेंस हमारा विदड्रॉवल अमाउंट से ज़्यादा है? क्या 500 1000 से ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है, ये तो लेस देन है। इसलिए इस कंपैरिजन का आंसर अब की बार फॉल्स आएगा। तो रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स होगी, और प्रिंट फॉल्स ही होगा, यानी हम पैसे पे विदड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इसको हम रन करते हैं, तो आपको फॉल्स आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेस देन की, ये भी बिल्कुल मैथमेटिक्स में आप सीख चुके हैं, सेम वही काम करेगा यहाँ पर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ एज इक्वल टू 16 एंड मिनिमम
अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 50। और अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। एज को हम चेक करेंगे कि क्या एज लेस देन है मिनिमम एज से। अब एज 16 है जबकि मिनिमम एज 15 है, तो 16 15 से लेस देन नहीं है। इसका मतलब इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। रिजल्ट फॉल्स होगा और प्रिंट भी फिर फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसका सिंबल बिल्कुल मैथ के सिंबल की तरह ही है, थोड़ा फर्क है इसके अंदर। तो इस्तेमाल करते हैं स्कोर इज इक्वल टू 60, passing score is equals to 70। अब हम कंपेयर करते हैं स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू passing स्कोर। अब स्कोर 60 है, 60 passing स्कोर 70 से ना तो बड़ा है ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है, इसलिए इस कंपैरिजन का आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इसको हम जब रन करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स ही होगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं स्कोर को 70 कर देता हूँ, अब स्कोर और पासिंग स्कोर इक्वल टू है, ठीक है, और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये दोनों चीजें चेक करता है कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। अभी ये ग्रेटर देन तो नहीं है स्कोर, लेकिन इक्वल टू है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको अब रन करूंगा तो यहाँ पे अब ट्रू प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, अब स्कोर पासिंग स्कोर से ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, और ये दोनों चीजें चेक करता है, या तो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो। ये ग्रेटर देन है तो अब भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा और ट्रू ही प्रिंट होगा। ठीक है। और लास्ट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इस्तेमाल करते हैं हम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू 30। और यहाँ कंपेयर करते हैं टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर 25 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है, 25 30 से लेस देन है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है, इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और अगर इसको हम 30 कर दें या 30 से बड़ा कर दें तब इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये थे 6 पाइथन के कंपैरिजन का ऑपरेटर। इन सबको आपने प्रैक्टिस करना है। कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।